बरसा है पानी। देखिए प्यास है ज्ञान गंगा की, चूंकि मानस है ज्ञान गंगा और एक एक चौपाई महामंत्र है। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजरो बिहारी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करलो चले दो भाई। आस जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। प्रेम की परमल परपाटी में प्रविष्ट होकर प्रेमियों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले एवं धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, शीलवान, दीप्तवान एवं सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्व लक्ष्मण। आज भोजन करने के उपरांत मैंने तुम दोनों बंधुओं को एक पौराणिक कथा का अवलोकन कराया, लेकिन कथा कहते कहते ध्यान गया भगवान भास्कर की ओर। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे समय सुंदर संध्या वंदन का, तो संध्या है क्या, तो बताया गया कि धर्म का एक अंग है वेद, अवेद का एक भाग है सदाचार, और सदाचार का एक कक्ष है उपासना, और उपासना का एक रूप है संध्या। संध्या प्रत्येक मानव प्राणी का परम कर्तव्य माना जाता है। संध्या किसी देवी या देवता का नाम नहीं, दिन का जाना और रात्रि का आना और इन दोनों का मिलना, और इन दोनों के मिलन को कहते हैं, इन दोनों के मिलन के समय को कहते हैं संध्या। इसलिए चाहता हूँ लाल, जाओ अम्मा संध्या देवी की वंदना करो, उपासना करो, अर्चना करो। सब मन चलते मन से, थोड़ा सा छोटा जरूर है आसन, बढ़िया है। संध्या करने चले दो भाई, देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही ना रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल, बड़ा सुंदर समय है। आज मां संध्या देवी भी मंद मंद गति से चली आ रही हैं। संध्या में दोनों भाई विलंब से जा रहे हैं। मां आरूठी हुई हैं। दोनों बंधु मिलकर के मां को मना रहे हैं, गुरु भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले
वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि आज हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, सोचने की बात तो केवल यह है, जब बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है तो लोग अपने भाग्य को कोसते क्यों हैं? तो बताया गया, व्यक्ति जब कोई अच्छा कार्य करता है तो बड़े अभिमान के साथ कहता है कि ये कार्य मैंने किया है, और जब उसी व्यक्ति से कोई बुरा कार्य हो जाता है तब वो ये नहीं कहता है कि ये कार्य मैंने किया है, तब तो केवल वो यही कहता है कि मेरा समय अच्छा नहीं, मेरे तो भगवान ही मुझसे रूठ गए हैं। ऐसे लोगों को मैं तो केवल यही कहूंगा कि समय को कोसा बहुत संसार ने, समय को झूठा कहा संसार ने, पर समय से क्या भूल संभव, ये भूल कर सोचा नहीं संसार ने। समय संध्या का है, आओ दोनों बंधु मिलकर के मां की वंदना करें, मां के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करें। लाल, चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवरों ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। संध्या करने से हमारे भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया।
साधना कर संध्या की साधना कर भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया संध्या करेंगे भैया। आदेश मिला हमको गुरुवर का निभाएंगे आदेश मिला हमको गुरुवर का निभाएंगे श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मैया को मनाएंगे सुंदर समय सुहाना है सुंदर समय सुहाना मैया को है मनाना संध्या करेंगे भैया संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर संध्या की साधना कर भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया संध्या करेंगे भैया। और लाल कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। गया भास कर सुहाना आई छटा सुहानी गया भास कर सुहाना आई छटा सुहानी तो समय के मिलन को ही कहीं संध्या विज्ञानी सुंदर समय सुहाना है सुंदर समय सुहाना मैया को है मनाना संध्या करेंगे भैया संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर संध्या की साधना कर भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया संध्या करेंगे भैया संध्या करेंगे भैया संध्या करेंगे भैया। बड़ा सुंदर समय है लाल आज ऐसे सुंदर समय में तुम भी मां की वंदना करो। श्री गुरु आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ। हम दोनों बंधु मां संधि देवी की वंदना आराधना उपासना करें। कारण संध्या वंदन करना हर मानव का परम कर्तव्य होता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह संध्या वंदन इस आराधन अवश्य करे। विधाता ने अपनी सृष्टि में 84 लाख योनियों का निर्माण किया। उस विधाता ने अपनी सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई।
लेकिन उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि बनाई। आचार्य कहते हैं नर समान नहीं कौन्यो देही, जीव चराचर याचत एही। इस मनुष्य के शरीर के जैसा विधाता ने कोई दूसरा शरीर बनाया नहीं। चराचर जगत के जीव ये कामना करते हैं कि हमें यह शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी ये शरीर दुर्लभ है जो शरीर हमें और आपको सुलभ है। और ऐसे परम दुर्लभ शरीर को पाकर भी नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ऐसा परम दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी जो मनुष्य विषयों में लगे रहें, माया और मोह के चक्कर में पड़े रहें, विषयों का अगर हम और सरल अर्थ करें तो जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, जो करना चाहिए वो किया नहीं, जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। और ऐसा मैं देख भी रहा हूं, ऐसा मैं प्रत्यक्ष में देख भी रहा हूं, जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। तब तो वह व्यक्ति मूर्ख है, अमृत को ठुकरा करके विष को ग्रहण कर रहे हैं। जिन तरह भव सागर नर समाज अस्पाए, ते कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गत जाए। ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य भव सागर से पार नहीं उतर पाते, मरणोपरांत तो उन्हें आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये वेद वर्णन करते हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि वह संध्या बंदन ईश आराधन अवश्य करे। संध्या, बहुत से लोग सुनते हैं कि संध्या करनी चाहिए, लेकिन इस बात से परिचित नहीं है, इस बात को जानते ही नहीं कि संध्या कैसे करनी चाहिए। कारण जानते इसलिए नहीं कि जानने का कभी प्रयास नहीं किया, जानने का कभी प्रयास नहीं किया गया, इसलिए जानते नहीं। ये प्रायः ऐसा देखा गया है कि भगवान को दीपक दिखा देने का अर्थ ही लोग संध्या समझ बैठते हैं। संध्या का अर्थ लोगों ने मात्र इतना मान लिया है कि भगवान को दीपक दिखा दिया जाए, हो गई संध्या। आप संध्या का अर्थ करें, संध्या शब्द का अर्थ करें तो यह समझ में आ जाता है कि संध्या कैसे करें। संध्या नाम संधि का, संधि नाम जोड़ का, दो पक्षों की संधि को संध्या कहते हैं। जैसे संध्या का समय होता है कब, जब दिन जाता है रात्रि आती है, दोनों मिलते हैं, संधि होती है, संध्या हो गई। ठीक उसी प्रकार उस समय पर अपनी आत्मा से परमात्मा को जोड़ देना। जिस समय पर यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, यह आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा में संधि करा देने का नाम ही संध्या है। संध्या के समय में करना हमें सिर्फ इतना है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना है, अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देने का नाम ही संध्या है। जिस समय पर मिलन का आनंद, विरह की अकुलाहट, यह दोनों ही शब आभास हो, उस समय का नाम संध्या है। जिस समय पर वह ब्रह्म भी संध्या किया करते हैं, उस समय का नाम संध्या है। समय सुंदर है। हे मैया, आप हम दोनों कुमारों का मनसा वाचा कर्मणा कोटि कोटि अर्चन वंदन अभिनंदन स्वीकार करें। अब चलो करी संध्या वंदन, अब चलो करी संध्या वंदन। संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो पड़े हुए हैं अंधकार में, अब उनको आज जगाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार
पुकार में। ये प्रकृति की संधि कैसी, ये प्रकृति की संधि कैसी, हृदय हृदय उमड़ा जा रहा है, हृदय उमड़ा जा रहा है, आ चुका है जो हृदय में, आ चुका है जो हृदय में। वह व्योम में मुस्का रहा है, आ चुका है जो हृदय में, आ चुका है जो हृदय में, वह व्योम में मुस्का रहा है। क्यों नहीं भैया, चलो भैया करे संध्या समय, संध्या का आया है पावन सुबह, है पावन सुबह समय देखो ये गुरुवर ने बताया है पावन सुबह। चलो भैया करें संध्या, हो चलो भैया समय संध्या का आया है पावन सुबह समय देखो, है पावन सुबह समय देखो ये गुरु ने बताया है पावन सुबह। सुहानी संध्या है आई, सुहानी सुहानी संध्या है आई, महिमा वेदों ने गाया है, हो सुहानी। करें अब पार जीवन को, करें अब पार जीवन को, सुलभ साधन ये पाया है, सुलभ साधन ये पाया है। चले भैया समय को लखो, चले भैया समय को लखो, बुलावा माँ का आया है, चले भैया। जैसा कि हमने प्रथम में ही कहा था, संध्या के समय भी अपने इष्ट की आराधना एवं वंदना करते हैं। मेरे इष्ट स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं। मैं आपके चरणों की वंदना कहाँ तक करूं देवता। नाचे धरा गगन वरु, झूमे दसों दिशाएं, नाचे नाचे धरा गगन वरु, झूमे दसों दिशाएं, मेरे नाथ तेरी महिमा
जब तीनों लोक गाए, जब तीनों लोक गाए।